कोचिंग छुट्टी हो जाती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर यामाकिन वो उसकी बातें सोच रही होती है कि उसको लगता है कि मैं अलग हूँ और मैं अपनी हँसी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो स्माइल कर देता है और तभी यहाँ पर उसको वही सुबह वाली लड़की को दिखा जाता है जो कि फिर से उसको घूरने लगती है। फिर वो बोलती है कि ये तो सुबह वाली लड़की है ना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर उषिमा चले आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर बोलते हैं कि मैं एक बेवकूफ़ लड़के को देख रही थी यहाँ पर। फिर यामाकिन एक झाड़ी से निकल आता है, हारू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा वाला उदास थे और यहाँ पर वो यामाकिन को देखकर बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बोलती कि मैं सिर्फ यहीं से भटक रही थी, बट तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही थी? और फिर बोलते हैं वो घूमते-घूमते रात हो गई थी। हारू बोलते हैं फिर यामाकिन वहाँ से चले जाने लगती है और वो सोचने लगती कि उसको हारू ने धक्का देने वाला था जो कि उसे गिराने वाला था। और फिर यामाकिन सोचते हैं कि ये तो मुझे धक्का देने वाला था, तो फिर क्या मैं डेंजर में हूँ? मुझे क्या इसे दूर रहना चाहिए? ये सब सोचते-सोचते वो फिर हारू को पूछता है कि तुम्हें क्या बस स्टॉप पे जाना है मेरे साथ? और फिर बोलते हैं कि तुम मुझसे डरते हो रिजाना। वो फिर बोलते हैं सुनो, मैं तुमसे कुछ भी डरती-वरती नहीं हूँ और मुझे इंसल्ट मत करो। फिर हारू उसके पहले जाने लगती है और यामाकिन देखने लगते हैं उसको और फिर सोचने लगते हैं पहले के वक़्त की बातों को जो कि वो ये लोग छोटे थे और वो उसकी बातों को भी जी तुम क्या मुझसे डरते हो? और वो दिखाया जाता है जो कि यामाकिन बोलती है कि तुम्हें सब bully करते कि तुम मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाए हो, तो फिर तुम संभाल कर रहना। और फिर यामाकिन बोलते कि मुझे रिस्पेक्ट देना और मेरे पीछे-पीछे चलना, कभी भी मेरे आगे मत चलना। और यहाँ पर सीन कट होता है, एक डोर से बहुत ज़्यादा वाला चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और यहाँ पे यामाकिन के दोस्त एक लड़के को पीट रहे थे। हारू भी एक लड़के को पीट रही थी और उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा था और यामाकिन बोलते हैं दिखाया जाता है, वो बोलते कि तुम्हारे क्या ख़त्म हो गया ये सब? और तो फिर चलो यहाँ से। यहाँ पर हारू आ जाती है और वो बोलती कि वो क्या तुम थे? और फिर बोलते कि तुम लोगों मेरे ऊपर ये इसको फेंके थे और फिर बोलते कि तुम क्या वही हो? हारू बोलती कि तुम क्या उसको मेरे ऊपर फेंके थे? फिर दोनों लोग दोनों को देखने लगते हैं और यहाँ पर सीन कट होता है प्रेज़ेंट वक़्त पर वो दोनों चल रहे थे और फिर हारू को बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हो और वो सोचने लगती है कि कैसे सजुको उसके सामने आकर बोलती कि तुम लोगों को उसके साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। और फिर वो सोचने लगती है सब बातों को और हारू बोलती है कि मैं चेंज नहीं हुई हूँ, बल्कि सजुको चेंज हो चुकी है। मुझे तो सिर्फ़ वेट कर रही हूँ कि कब वो मुझे छोड़ देगी। यहाँ पर यामाकिन ये सब सुनकर बोलते हैं कि तुम क्या करोगे? और फिर बोलती है उसके हाथ और पैर को तोड़ दूँगी और फिर बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। फिर बोलते हैं नहीं, मैं तो सिर्फ़ मज़ाक कर रही थी इसीलिए। और फिर से दिखाया जाता है कि अंधेरे जगह पर हारू बैठी हुई थी, तभी उसके ऊपर से जादुई कोई रस्सी आई थी और यहाँ पर संजूको के बाल दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। यहाँ पर यामाकिन टैक्सी मिल जाती है और यामाकिन टैक्सी में बैठ जाती है। हारू बोलती है कि मैं कुछ वो सब नहीं करूँगी, उसके हाथ पैर नहीं तोड़ूँगी, बट तुम भी लिमिट में रहना। फिर वो उसको लात मारती है और वो बोलती है कि तुम्हें क्या सोचा, तुम मुझको ऐसे थ्रेट करोगे और मैं डर जाऊँगी? फिर वो ऐसे चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे लिमिट थ्रेट मत देना और वो बोलती है कि इसकी जेलसी सिंपल जेलसी नहीं है, कुछ अलग ही है। और यहाँ पर हारू को दिखाया जाता है जो कि बैठे-बैठे सोच रही थी उसके छोटे वक़्त के बारे में, जो कि वो छोटी हुआ करती थी। तभी उसके यूज़ा के बारे में जो बोल रही थी कि अब हम दोनों ने सिर्फ़ एक ही काज करनी है जो कि इस घर में एक साथ रहना है। और फिर बोलती तुम्हें क्या पता है कि हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है? सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। बोलती कि यूज़न तुम क्या मुझसे गुस्सा हो? फिर बोलती काश मैं हो पाती, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा वाला ख़ास हो, इसलिए तुम्हारे लिए हम लोग यहाँ पर चले आए हैं। यूज़न बोलते कि काश तुम यहाँ पर नहीं होती, तब बहुत ज़्यादा अच्छा होता। और हारू ये सब सुन लेता है और वो ये सब याद कर रही थी तभी जब यहाँ पर बारिश हो रही थी और वो फिर बोलती कि मैं फिर से अकेला और अंधेरे में आ गया हूँ। ये सब सोचते-सोचते उदास हो रही थी तभी उसको सजू को दिख जाता है और सजू को बोलते हैं कि तुम मेरे लाइफ का हीरो हो और तुम जब भी मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ तभी तुम आ जाती हो मेरे सामने और उसको हक कर लेती है। और यामाकिन को सॉरी सजू को बोलते हैं कि तुम्हारा सब कुछ मैं चाहती हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। और यहाँ पर सजू भी उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो बोलते कि तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? तुम मुझे प्लीज़ मत छोड़ना, मैं चाहता हूँ तुम्हारी कोचिंग के
अंदर जाके हल्ला मचाओ। फिर बोलती तुम ये सब करोगे तो फिर हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। बोलती कि सिर्फ़ मैं ही क्यों सफ़र करूँ ये सब सुनने। फिर वो हैरान हो जाते हैं हार के मुझको, फिर बोलते मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुम मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। फिर बोलती क्या? और वो हैरान होने लगती है उसकी बातें सुनकर। और यहाँ पर हारू बोलती कि मुझे प्रूफ़ चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए। फिर बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर बोलती कि हम दोनों सिर्फ़ लड़ाई क्यों कर रहे हैं? सब समय हम लोग लड़ाई करते रहते हैं। और फिर वो सोचने लगती है कि हम लोगों की थिंकिंग थोड़ा-सा अलग हो जाती है, इसलिए हम लोग लड़ाई करते हैं। और यहाँ पर ना या हार्मोन से जो को बोलते कि काश तुम्हें समझा पाते कि मुझे कैसा वाला फीलिंग्स होता है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है और यहाँ पर नाज़ुमी को दिखाया जाता है जो कि हारू के घर के नीचे कुछ सोच रही थी।